हाँ बच्चों, आज क्लास 11th में थर्ड चैप्टर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे बाय इंटीग्रल मेथड। लास्ट वीडियो में हमने ग्राफ के मेथड से किया था, अब हम इंटीग्रल मेथड से करेंगे समाकलन विधि द्वारा। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं, जिनमें पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहां क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी। इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। इंटीग्रल करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर इधर भी इंटीग्रल का साइन लग जाएगा, इधर भी इंटीग्रल का साइन लग जाएगा। हम जानते हैं किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, ये लिमिट लगा देंगे। टाइम की लिमिट होती है 0 से t, तो यहां आएगा 0 से t। dv का इंटीग्रल, dv का इंटीग्रल होता है v, तो यहां आएगा v स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, ये कहलाती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। a dt का इंटीग्रल t और 0 से t, ये लिखेंगे। अब इन लिमिट को हम कैसे खोलते हैं वो देखेंगे। पहले अपर लिमिट यहाँ आएगी v, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट आएगी u इक्वल टू a इंटू, पहले अपर लिमिट यहाँ लगेगी t माइनस, फिर लोअर लिमिट लगेगी 0, तो v माइनस u इक्वल टू a। t में से 0 जाएगा तो t बचेगा। v इक्वल टू u राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा u प्लस ए टी। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला प्रूव्ड होता है। इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, किसी बाइक या कार के एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं तो बाइक की स्पीड बढ़ जाती है, तो एक्सीलेटर से ही बना है एक्सेलरेशन। जहाँ किसी बॉडी की स्पीड में लगातार वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा, और अगर स्पीड में कमी हो रही है तो वहाँ रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन का नेगेटिव मान t टाइम है। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की इक्वेशन। इसके लिए हम शुरू करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल
वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। हम जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v की वैल्यू का यहाँ यूज करेंगे, v के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो v की जगह पर आएगा u प्लस ए टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, डी एस से, तो पहले आएगा डी एस इक्वल टू डी टी की मल्टीप्लाई पहले यहाँ होगी फिर यहाँ होगी, तो u के साथ में होगी u डी टी प्लस ए टी डी टी। ये लाइन लिखने के बाद हम दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर इंटीग्रल का साइन लगेगा ds, यहाँ इंटीग्रल का साइन लगेगा a, इंटीग्रल का साइन लगेगा t dt। लिमिट अगर लगाएंगे तो यहाँ 0 से s, यहाँ 0 से t और यहाँ भी 0 से t, टाइम की लिमिट। जो ये डेरिवेटिव होता है dt, उसी की लिमिट लगती है। यहाँ ds है तो s की लिमिट लगेगी। ds का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, s, और ये लिमिट यहाँ आ जाएगी। u dt का t लिमिट आ जाएगी यहाँ प्लस a t। t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ t की पावर 1 है, इंटीग्रल एक पावर को इंक्रीज करेगा, तो t की पावर 1 को 2 करेगा तो t स्क्वायर, जितनी पावर होती है उसी से डिवाइड होगा अपॉन 2। इसका हम एक्सपेंशन करें, प्रसार करें, इसे खोलें तो पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी s माइनस 0 u, यहाँ आएगा t माइनस 0 प्लस अपॉन का 2 1 अपॉन 2 a, यहाँ भी लिमिट आएगी 0 से t, तो a और अपॉन का 2 पहले लिखा, अंदर क्या है t स्क्वायर, तो पहले t की जगह आएगा t स्क्वायर माइनस 0। s में से 0 घटेगा, s बचेगा, u t में से 0 घटेगा, t बचा, प्लस 1/2 a, और t स्क्वायर में से 0 घटा तो t स्क्वायर। तो इस तरह हमारी इक्वेशन प्रूव्ड हो जाती है। हमने 2 इक्वेशन प्रूव कर ली है, अब हम थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड इक्वेशन होती है, उसमें टाइम नहीं आता, t नहीं होता है। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ को करने के लिए हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को ले रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल टू dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन है, यहाँ हम कुछ इसमें चेंज करेंगे, dv अपॉन dt को ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ds से मल्टीप्लाई, ds से नीचे डिवाइड, और फिर इसको हम कैसा लिखा हमने, dv अपॉन ds को एक साथ लिखा और ds अपॉन dt को एक साथ लिखा।
इन दोनों को एक साथ लिखा और ये एक साथ लिखा। यहाँ है ए। हम जानते हैं कि वेलोसिटी होती है ds/dt, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, v आ जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, a ds इक्वल टू dv, और ये हो जाएगा v। एक बार रिपीट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे dv/dt। इसमें हम ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ds ऊपर ds नीचे। dv/ds को हमने एक साथ लिखा और ds/dt को एक साथ लिखा। ds/dt की वैल्यू किसके बराबर है, v के, यहाँ v लिखा। ds इधर मल्टीप्लाई से यहाँ आ गया। ये इक्वेशन हमारी हो गई। अब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रल करने पर a इंटीग्रल ds इंटीग्रल b dv। इधर डिस्टेंस का डेरिवेटिव है तो लिमिट आएगी 0 से s। इधर वेलोसिटी का डेरिवेटिव है तो इधर लिमिट आएगी u से v। a ds का इंटीग्रल हो जाएगा s, लिमिट लगेगी 0 से s। इसका इंटीग्रल v की पावर कितनी है, 1। इंटीग्रल एक पावर को इंक्रीज करेगा तो बन जाएगा v²। जितनी पावर है उससे डिवाइड, और यहाँ आएगा u, यहाँ आएगा v। इसको सॉल्व करेंगे। a यहाँ लिख रहे हैं a s माइनस 0 इक्वल टू, अपॉन का 2 है, यहाँ लिखा। v² में एक बार ये सब्स्टिट्यूट होगा, एक बार इसे रखा जाएगा, फिर माइनस, फिर ये लिखा जाएगा, तो v² माइनस u²। s में से 0 घटेगा तो क्या आएगा, s a 1/2 v² माइनस u²। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 से तो हो जाएगा 2as। इधर 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी v² माइनस u² से, 1 से, तो v² माइनस u², इसकी मल्टीप्लाई 1 से हुई तो यही आ जाएगा इक्वल टू 2 की इससे होगी तो आएगा 2as। तो v² इक्वल टू u² इधर गया और प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव्ड हो जाती है। इस तरह से हमने 3 इक्वेशन का प्रूफ किया। अब हम इन इक्वेशंस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न देखते हैं, प्रॉब्लम कि किस तरह से हैंडल करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एक कार एक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, कार रेस्ट से चलना शुरू किया है। जब भी लिखा होगा विराम तो हम लिखेंगे u इक्वल टू 0। कार रेस्ट में है। चलते हुए 25 सेकंड में, टाइम 25 सेकंड, 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। कोई कार कितनी स्पीड प्राप्त करती है, 180 किलोमीटर पर आवर। तो इतने समय में कार द्वारा चली गई दूरी बताओ। ए कार इज इन रेस्ट एंड इन 25 सेकंड इट अटेन ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। ये हमारे क्वेश्चन की इंग्लिश में लैंग्वेज है।
डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में हमारी दो इक्वेशन होती हैं, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड लगाएंगे तब भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए, थर्ड लगाएंगे तब भी एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमें ए चाहिए एक्सेलरेशन, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे ए, उससे पहले हम एक बार वैल्यू पे नजर डालते हैं। यूनिट सेकंड एम के एस सिस्टम में हम कैलकुलेशन करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड। सेकंड में है, ठीक है, ये किलोमीटर आ रहा है, इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 180 मल्टीप्लाई बाई 5/18, 18 बन जा, 18 10 जा, 10 पंजे 50। ये 5/18 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये आए कहाँ से जरा आपको बताएं। किलोमीटर में लिखेंगे 1000, अपॉन आवर में लिखेंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। इनको काटते हैं तो आते हैं 5/18। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, v की वैल्यू 50, u की वैल्यू 0, a निकालना है और t की वैल्यू 25। हमें निकालना क्या है, पहले a। तो जो स्टेप निकालना होता है उसे हम अपनी साइड में लेते हैं LHS में। तो 25a इक्वल टू 0 छूट जाएगा और इधर क्या लिखा जाएगा 50। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू आने के बाद अब हम s निकाल सकते हैं, और s हमारा क्या होगा, s की इक्वेशन होगी s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। u की जगह क्या रखेंगे 0, t का मान 25 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 25 का स्क्वायर। u 0, t 25 प्लस 1/2, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 25। ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो s इक्वल टू 625 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क के लिए देते हैं, वो आप स्वयं करेंगे। एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। 5 सेकंड में उसकी चाल बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कार द्वारा चली गई दूरी बताओ। इतने टाइम में 5 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे, और नेक्स्ट कार्य हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।